ऊपर की तरफ तानेंगे, अच्छा खींचेंगे, सांस अंदर की अंदर रहेगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में। एक बार पुनः करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ अच्छा तानेंगे, शरीर में खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे, पैरों में थोड़ा फासला दे लेंगे। हाथ को ऊपर अच्छे से तानेंगे और साइड। इस खिंचाव को, इस तनाव को महसूस करें। थोड़ा रुके। हाथ को सामने रख लेंगे, धीरे धीरे टर्न लेंगे। शरीर को निचोड़ने का प्रयास। इसी की दूसरी आवृत्ति, पहला हाथ कंधे पर जाएगा, दूसरा हाथ कमर पे जाएगा। दाएं तरफ से बाएं एड़ी और बाएं तरफ से दाएं एड़ी देखने का प्रयास करेंगे। एक बार योगिंग जोगिंग के 12 पोज। हम लोग सभी योगी जन हैं। योगिंग जोगिंग शरीर को योग के लिए तैयार करने के लिए, हम जो अभी 8-10 घंटे का, हमने 5-6 घंटे का जो विश्राम किया है, तो शरीर की समस्त पार्ट्स, नस नाड़ियां सुस्त अवस्था में रहती हैं। योग के लिए, हमारे शरीर को तैयार करने के लिए योगिंग जोगिंग, ताकि हम पूर्ण रूप से योग कर सके। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला, सांस लें, सांस छोड़ें। ध्यान रहे अपना मुंह बंद रहे और नासिका से ही सांस शरीर के अंदर प्रविष्ट हो और बाहर निकले। नेक्स्ट, अगला। ध्यान रहे इसमें पैर पीछे की तरफ जाएगा। आपकी पैर की एड़ी शरीर के पिछले वाले भाग पर स्पष्ट स्पर्श करे। अगला, अपने घुटने को अपने सीने पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसी को तीव्र गति से कर लेंगे।
अगला, दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। थोड़ा फोल्ड करें, होल्ड करें। एक बार पुनः। नेक्स्ट, दोनों पैर फैला लीजिए, दोनों हाथ सामने की तरफ, एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे। अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं करना है। धीरे धीरे, आराम आराम से, ध्यान रहे कमर के ऊपर वाला भाग बिल्कुल सीधा रहे। दोनों हाथ सामने तने हुए, कमर के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे। अधिकतर लोगों के कैमरा बंद है, पता नहीं कैसा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं। कृपया कैमरा खोल लें अपना, हम भी देख पाए। अगला, दृष्टि ऊपर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे, अगले वाला पैर सीधा। कुछ देर फोल्ड करेंगे, शरीर को होल्ड करें। एक बार फिर से करेंगे। बहुत अच्छे। अगला, पैरों में थोड़ा फासला दे लेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पुनः सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। एक बार पुनः सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अगला, योग की ऊर्जा हमारे शरीर पर महसूस करें। ये ऊर्जा से हम लोग फलीभूत होने लगे। ध्यान रहे, जो ऊपर वाला हाथ है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, कान के ऊपर से शरीर में आगे की तरफ ना झुके। आइए अगला, पूरा ड्रिप करेंगे। जल्दी जल्दी कर लेंगे। मुंह बंद रहेगा, नासिका से सांस लें और छोड़े।
बहुत अच्छे। पसीना आने की शुरुआत हो गई है जी। अगला, गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ जमीन पर सिर घुटने तक ले जाने का प्रयास जितना हो सके उतना करें। और जिनके कमर में दर्द रहता हो, कृपया कर आगे ना झुके। जिनकी कमर में दर्द रहता हो वो आगे ना झुके। वैसे तो हम सभी लोग योगी हैं, और ऐसी आशा है मेरी कि सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ना तो किसी को कोई रोग होगा, ना कोई व्याधि से ग्रसित है। अगला, पहले धीरे धीरे करेंगे। कैसे? एक हाथ फैलाएंगे, दोनों हाथ फैलाएंगे, दोनों पैर फैलाएंगे, फिर वापस उसी अवस्था में, फिर दूसरा पैर फैलाएंगे, दोनों हाथ फैलाएंगे, फिर वापस उसी अवस्था में। एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब ऊपर की तरफ हाथ ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो में ऊपर हाथ ले जाएंगे तो तीन में वापस फैलाते हुए, और चार में वापस। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। इसी को तीव्र गति से कर लेंगे। कैसे करते हैं तीव्र गति से? एक और दो में एक, बहुत अच्छे। आइए अगला नृत्य करते हैं। कौन सा वाला? योग वाला नृत्य। बहुत अच्छे। अब क्या करें? अब जो गुरुदेव ने दो तीन और योगिंग योगिंग में उस जोड़े वो करेंगे। पहला, हाथ पैर ऊपर उठाए और विपरीत हाथ से उस पैर को स्पर्श करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। पसीना आने लगा ना? हमारा शरीर योग के लिए तैयार हो गया है। अगला, बहुत अच्छे। ये दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पैर बिल्कुल सटे रहेंगे और पूरा गोल सर्कल बनाएंगे, बड़ा सा। दाएं से बाएं, एक बार पुनः से बाएं, बाएं से फिर दाएं, विपरीत। बहुत अच्छे।
आइए बैठिए। इस समय जो हमने शरीर से गतिविधि की है, इसके लिए हमारे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो क्या करें? शरीर के साथ, शरीर की आवश्यकताओं के साथ तालमेल मिलाते हुए क्या कर लेंगे? भस्त्रिका, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आइए। इस समय हमारे शरीर को आवश्यकता सबसे अधिक किसकी है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और भस्त्रिका के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करवाते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन। तो इस अवस्था में अगर हम भस्त्रिका करते हैं तो अधिक से अधिक इसके फायदे, इसके लाभ हमें प्राप्त होंगे। भस्त्रिका भी धीमी, मध्यम और तीव्र गति से होता है। इस समय हम चाहकर भी धीमी गति से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा शरीर अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए प्रयासरत है। मध्यम और तीव्र गति से हम लोग इस समय भस्त्रिका बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने अपने सांसों की गति को चेक कर लें। सामान्य अगर हो गई हैं तो खड़े होकर हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। और अभी भी अगर सांसों की गति सामान्य नहीं हुई है तो भस्त्रिका कर लें। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग जिस पर ध्यान देने वाली बात है वो है सांसों का आना और सांसों का जाना। कहाँ सांस आना चाहिए, कहाँ सांस रुकना चाहिए, कहाँ सांस बाहर होना चाहिए। पूरक, रेचक, कुंभक और अंतः कुंभक। सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन कैसे? प्रॉपर तरीके से, प्रत्येक पोजीशन के साथ। अगर हम सांसों के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसके लाभ अद्भुत होते हैं। आइए प्रारंभ करें। सर्वप्रथम प्रणाम। यहां पे क्या करना है? यहाँ पे सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। सामान्य सांस रहेगी, लेना और छोड़ना। फिर सांस लेते हुए दूसरा, सांस अंदर की अंदर रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन। अगला बाम संचालन, सीधा वाला पैर सामने, दृष्टि ऊपर की तरफ।
नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। कैसे करना है? दोनों पैर जमीन पर रहेंगे, एड़ियां जमीन पर करें स्पर्श करेंगी और अपनी नाभि पर देखने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर की ओर। अगला पैर, घुटने जमीन पर रहेंगे और हाथों और पैरों के बल शरीर का। अगला भुजंगासन। सांस लेते हुए अगला अगला अभी दाहिना पैर आगे था, अब बायां पैर आगे रहेगा, दृष्टि ऊपर की तरफ। अगला ज्यादा कुछ समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग योगी हैं, हम सभी भली भांति जानते हैं। आइए फिर से करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। आइए एक बार पुनः करेंगे। कम से कम हमें 12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए ताकि किसी भी और अन्य आसन की आवश्यकता अगर कमी है तो वो पूर्ण हो जाती है। आइए मंत्रों के साथ करने का प्रयास करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम ध्रुवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भार्गवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णये नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। और भी हमारे भाई लोग जुड़े हैं, सभी को प्रणाम, सभी को ओम। आइए पुनः सांसों की गति तीव्र है। एक बार पुनः 1-2 मिनट के लिए भस्त्रिका और कर लेंगे।
सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठते हुए मंडूकासन करें। वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों मुष्टिका बंद कीजिए। दोनों हाथ आपस में मिलाइए। नाभि के निचले वाले हिस्से पर दबाव देना है। कैसे? पूरी लंबी सांस लीजिए और सांस को पूरी पूरी बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। दृष्टि ऊपर की तरफ रखते हुए कपाल भाती। लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। एक बार पुनः करेंगे। नाभि के निचले वाले हिस्से पर दबाव देंगे। पूरी की पूरी सांस बाहर निकालते हुए मंडूकासन। दृष्टि ऊपर की तरफ करते हुए कपालभाति। इसी का दूसरी आवृत्ति दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ, बायां। पूरी सांस बाहर निकालेंगे और सांस बाहर की बाहर रोकते हुए नीचे। दृष्टि ऊपर की तरफ लाते हुए कपाल। पुनः सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। अब नाभि के निचले वाले हिस्से पर दबाव दे रहे थे, अब नाभि के ऊपर वाले हिस्से पर अंगूठे तरफ से दबाव देंगे। दृष्टि ऊपर रखते हुए कपाल। बहुत अच्छे। एक बार पुनः कर लेंगे। नाभि के ऊपर वाले हिस्से पर दबाव देंगे। बहुत अच्छे। यहीं से शशांक आसन, शस्त्रासन। शस्त्रासन, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पूरी सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। हाथ तने हुए रहेंगे। कपालभाति यहाँ पे भी कर सकते हैं। पुनः सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए शस्त्रासन। सांस लेते हुए ऊपर। आइए, अगला वक्रासन करेंगे। वक्रासन। पैर पतली करेंगे दूसरी तरफ से। एक बार पुनः। एक बार दूसरी तरफ से।
बहुत अच्छे। आइए, अगला आसन कौन सा? गौमुख आसन। कैसे करना है? एक पैर पर बैठना है, दूसरे पैर को उसके ऊपर। हमारे जो घुटने हैं, एक घुटना दूसरे घुटने के समानांतर रहे। कोशिश करें, प्रयास करें, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण ना करें, जितना बनता हो बस उतने करने का। धीरे 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 प्रॉपर होने लगता है, पूर्ण होने लगता है। वक्र। पीछे ग्रिप बनाएंगे, खींचेंगे दोनों। यहां पर भी हम कपाल भारती कर सकते हैं। आइए दूसरी तरफ से। कपाल भारती साफ। यही से गौमुख आसन के बाद कुछ लेट के किए जाने वाले अभ्यास कर लेंगे। मकरासन, पहला आसन मकरासन। ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ, एक एक पैर आगे पीछे। और दोनों पैर मिलाते हुए मगरमच्छ की भांति अपनी, जैसे मगरमच्छ अपनी पूंछ को हिलाता है, ऐसे ही हमें अपने पैर को आगे पीछे करना। अगला भुजंगासन कर लेंगे। मकरासन के बाद भुजंग, अर्ध भुजंगासन। इसमें पूरा नहीं उठना है, आधा। सांस लेते हुए आधा उठ, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं से पूर्ण भुजंगासन करेंगे आप। पूरा दृष्टि ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, दृष्टि ऊपर की तरफ, सांस अंदर की अंदर। जिनकी कमर में दर्द होता हो उनके लिए भुजंगासन अत्यंत लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे नीचे। दाएं हाथ पर बाएं हाथ रख लेंगे,
सिर के नीचे और यहां से करेंगे भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर, दृष्टि ऊपर की तरफ, सांस अंदर के अंदर रहेगी। होल्ड करें शरीर को थोड़ा, रुकें, उस तनाव को, उस खिंचाव को महसूस करें। शरीर के किस अंग पर दबाव पड़ रहा है, कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, महसूस करेंगे उसको। सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, अच्छा खींचेंगे, दृष्टि ऊपर रखेंगे, उस तनाव को, उस खिंचाव को, कंपन को महसूस करेंगे। शरीर के किस भाग पर दबाव पड़ रहा है उसे महसूस करें आप। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे 6। इसी को अगर तीव्र गति से करना चाहें तो हम लोग तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आइए 5 से 10 बार तीव्र गति से करने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कम से कम इसके 10-10 में 10 सेट, मतलब 100 बार तो हमें कम से कम इसका करना चाहिए। अब इस समय अभाव, समय की बाध्यता, आज हम इतना ही करते हैं। आइए अगला, शलभासन। क्या करना है शलभासन में? अपनी जांघों पर दोनों हाथ रख लें नीचे की तरफ, एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, एक एक पैर ऊपर उठाए, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अगर ना बन पाए तो हाथों का सहारा भी हम ले सकते हैं। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे। एक बार पुनः करेंगे, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, कुछ देर रोक के रखेंगे, घुटने सीधे रहें, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने ना मुड़े। बहुत अच्छे। एक बार पुनः करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। बहुत अच्छे। शलभासन। शलभासन के बाद आप सीधे लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटते हुए क्या करेंगे? सर्वप्रथम मर्कटासन। मर्कटासन कैसे करते हैं सभी को भली भांति ज्ञात है, सभी जानते हैं, सभी योगी जन है। दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, पैर के पंजे आपस में मिले रहेंगे। दाएं तरफ पैर जाएंगे तो बाएं तरफ सिर जाएगा। सांस बाहर की बाहर रहेगी। दाएं तरफ पैर तो बाएं तरफ सिर, बाएं तरफ पैर तो दाहिने तरफ सिर। अच्छा खिंचाव देंगे शरीर में, अच्छा तनाव दें, महसूस करेंगे उस तनाव को, उस खिंचाव को। एक बार पुनः कर लेंगे।
बाएं तरफ पैर तो दाहिने तरफ से। खिंचाव के साथ, उस तनाव के साथ। बहुत अच्छे। पैरों में थोड़ा फासला दे लेंगे। कितना? आधा 1 फीट। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर आए, इतना। और दाहिने तरफ, बाएं तरफ से विपरीत। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर आए। अच्छा खिंचाव देंगे, खींचेंगे शरीर को। पुनः दूसरी तरफ से। इसी की तीसरी आवृत्ति। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, हाथ सामने समानांतर तान दो। एक पैर उठाकर दूसरे हाथ पर लाने का प्रयास करें। शेर विपरीत दिशा में। अपने हाथ का स्पर्श करवाने का प्रयास। 7 बार। दूसरी तरफ से कर लेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, दूसरे हाथ पर ले जाने का प्रयास। शेर विपरीत दिशा। बहुत अच्छे। एक बार पुनः। 7 बार। दूसरी तरफ से मरकट आसन। मरकट आसन के बाद पवन मुक्त आसन। पवन। आइए। पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को ऊपर उठाते हुए अपनी नासिका से स्पर्श करवाने का। बहुत अच्छे। दोनों पैरों पे एक साथ। नासिका से स्पर्श करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोटन क्रिया करेंगे। दाएं बाएं कर ले। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। दोनों पैर सीधे करते हुए अर्धलासन करेंगे। पैरों को पहले ऊपर उठाएंगे।
कितना उठाना है अभी? 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाना है, बस। केवल 1 से 1.5 फीट, और उसी अवस्था में रोक के रखेंगे। ज्यादा ऊपर नहीं ले जाए, केवल 1 से 1.5 फीट रोक के रखें। रोक के रखेंगे। धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे। केवल 1 से 1.5 फीट, ज्यादा ऊपर, नीचे। रोकेंगे और रोक के रखेंगे। बहुत अच्छे। 1 से 1.5 फीट। साथ में हाथ भी ऊपर उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? नौकासन। हाँ, सामने सिर की तरफ करेंगे पहले। पैर और हाथ दोनों उठाएंगे। हाथ ऊपर रहेंगे सिर की तरफ। दोनों ऊपर उठाए। धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे नौकासन। अब हाथों को पैर की तरफ ले जाएंगे, नीचे। और हाथ और पैर अब दोनों उठाएंगे। कितना? वही, 1 से 2 फीट। धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे। और नीचे। आइए, अब अर्धलासन कर लेते हैं। पैर को ऊपर 90 डिग्री तक ले जाएंगे। पैर को ऊपर 90 डिग्री तक, ऐसे सीधे। रोकेंगे। पैर तने हुए बिल्कुल आसमान की तरह। फिर धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छे। एक बार पुनः करेंगे। पैर को ऊपर 90 डिग्री पे, धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः करेंगे। पैर को अच्छा तानेंगे, अच्छा खींचेंगे 90 डिग्री। बहुत अच्छे। आइए, साइकिलिंग कर लें। पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और राउंड राउंड घुमाएंगे। बड़ा सा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे एक एक पैर से। चक्रासन, गोला बनाएंगे। दाएं और फिर बाएं तरफ। पहले दाएं तरफ सीधा और दोनों बराबर बराबर। फिर दूसरे पैर से गोला बनाएंगे। हाथ सीधा और फिर विपरीत। दोनों पैरों को एक साथ लेते हुए, एक साथ, दोनों पैरों के साथ। बहुत अच्छा। बड़ा सा गोल बना, बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। सीधा और फिर विपरीत। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार पुनः करेंगे। अच्छा, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। पेट की जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, उसे दूर करने में सहायक है। आइए, अब शरीर को सुस्त छोड़ देंगे। सब आसन।
शिथिल छोड़ दे शरीर को, पूरा ढीला छोड़। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आपस में घर्षण करेंगे। नेत्रों पर लगाते हुए पूरे चेहरे पर लगाने, और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। बाएं करवट, बैठ जाएंगे। ये आसनों का हमने अभ्यास किया। अब प्राणायाम, प्राणायाम कर लें। समय की पाबंदी है, और 6:45 पे छोड़ना है ना क्लास को। हाँ जी। हाँ जी 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 जी। अभी प्राणायाम शुरू जी करा दीजिए। जी जी, प्राणायाम आइए। कपालभाति कपालभाति प्राणायाम होगा और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जी, तो हनुमान चालीसा का पाठ किसी को करना है कि हम ही करें? जी सदन में आप कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई इसके लिए है तो फिर वो कर दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर जैसा आप हाँ आदेश दें। जी आप ही जी कर लो बहनी, आज आप ही कर लो। कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी, कोई कर रहा है हनुमान चालीसा? जी नमस्कार। मैं हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, आप कपाल भारती कराते रहिएगा। जी जी बिल्कुल। जी आइए प्रारंभ करें कपालभाति प्राणायाम। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भरनऊ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सत जय। की। बहुत सुंदर आदरणीय पवन कुमार सर, बहुत सुंदर। खूब वृष्टि, अतिवृष्टि, खूब पूरे वृष्टि, खूब भाव छान। और भाव के पूर्णतः साथ, भाव लय के के साथ। साथ। जी। योगाचार्य जी अपना माइक ऑन करिए। जी जी जी, बहुत अच्छी, बहुत शानदार। कपाल भारती में क्या करते हैं हम लोग? पेट, सांसों को बाहर निकालते हैं, सांसों का विसर्जन करते हैं। कैसे करते हैं? पेट अंदर झटके से और सांस बाहर। क्या होता है? पेट के समस्त रोग और शरीर में जितने भी रोग होते हैं, लगभग 90 से 95% रोग जो हमारे पेट से ही प्रवेश करते हैं। और कपाल भारती के माध्यम से हमारे पेट के सभी ऑर्गन ठीक होते हैं, हमारा स्वस्थ शरीर होता है और हम मजबूत शरीर के स्वामी बनते हैं। आइए कपाल भारती के बाद त्रयबंध लगाने का प्रयास करेंगे। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों बंध एक साथ लगाने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, झटके से सांस को बाहर निकालें, बाहर की बाहर सांस रहेगी और तीनों बंद एक साथ लगाने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में एक बार पुण्य करेंगे। झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, सांस बाहर की बाहर रहेगी और तीनों बंद एक साथ लगाने का प्रयास। इसी की सहायक क्रिया, पूरक क्रिया अग्निसार। पेट का मंथन करना है, सांस बाहर निकालते हुए, बाहर की बाहर सांस रहेगी और पेट का मंथन करेंगे।
एक बार पुनः करेंगे, सांस बाहर और पेट का मंथन। बहुत अच्छे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आपस में घर्षण करेंगे। गर्म गर्म ऊष्मा का संचय और अपने नेत्रों पर, अपने चेहरे पर। अगला प्राणायाम उज्जयी करेंगे। गले को टाइट करते हुए सांस लेंगे। जालंधर बंद। दाएं नासिका बंद करते हुए एक बार पुनः करेंगे। गले की मालिश करें। आइए, अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम कर लें सभी लोग। हमारे गुरुदेव ने हमारे एक विशेष पैकेज तैयार किया है प्राणायाम और आसनों का। उत्तम से उत्तम देने का प्रयास, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने का प्रयास। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सभी से आसन लिया है, लेकिन उनमें भी जो हमारे लिए विशेष लाभकारी हैं, उन आसनों का, उन प्राणायाम का चयन करते हुए गुरुदेव ने एक पैकेज तैयार किया है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लाभ हमें मिल सके और हम यही लाभ लोगों तक पहुंचा सकें, उनके रोग को, उनकी व्याधियों को दूर कर सकें, उनके शरीर को स्वस्थ रख सकें। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा रहेगी शरीर में, आधे से अधिक कार्य हमारे वैसे ही हो जाते हैं। आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आपस में घर्षण। समय की बाध्यता है, कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास प्रत्येक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है
और शरीर में अगर कोई रोग है, कोई व्याधि है, तो इसका अभ्यास हम और बढ़ा सकते हैं। आइए भ्रामरी उद्गीत और प्रणव कर ले। 3 उंगलियों से नेत्र बंद करेंगे, 1 उंगली मस्तिष्क पर, और अंगूठे से कानों को बंद करते हुए भंवरे के समान गुंजन करेंगे। दोनों हाथ अपने दोनों घुटने पर रख लें, नेत्र बंद रहेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए पवित्र अनाहत ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। गुरु चरणों में, ईश्वर चरणों में अपने ध्यान को स्थापित करते हुए मन को एकाग्रचित करें। अपने चित्त को एकाग्रचित करते हुए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए स्वयं की खोज का प्रयास, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आपस में घर्षण कर लेंगे। गर्म गर्म ऊष्मा का संचय, और इसी ऊष्मा को, इसी ऊर्जा को नेत्रों पर लगाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोल लेंगे, चेहरे की मालिश कर लेंगे। जी, सत्र का समापन करने का समय आ गया है। घड़ी बार बार इशारा कर रही है, क्षमा चाहते हैं कि 2-4-5 मिनट ऊपर हो गया है। आइए ताली वादन कर ले और हास्यासन के साथ शांति पाठ करके सत्र का समापन करें। आइए ताली वादन कर ले, राम राम की धुन के साथ राम नाम का उच्चारण करते हुए ताली वादन। राम 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 एक बार तीव्र गति से अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें, पूरे पंजे खोल लीजिए। झंझनाहट को, सेंसेशन को महसूस करेंगे। आपके शरीर के प्रत्येक एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब चुके हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ना तो आपके शरीर में कोई रोग है, ना कोई व्याधि है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, मस्त हो। और इसी आनंद के साथ हास्यासन कर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए।
एक बार पुनः देखिए कितना आनंद बरस रहा है उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उसका धन्यवाद। उसने हमें इस लायक बनाया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ के साथ सत्र का समापन करें। गौर साहब और कुछ या समापन बहुत करते सुंदर। हैं हम? जी नहीं, बहुत हाँ, सुंदर। शांति पाठ करा दे। जी, शांति पाठ के साथ समापन। जी, कमर सीधी करेंगे, दोनों नेत्र बंद कर लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा ओम। जी धन्यवाद। जी।